हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। जैसा आप सबको मालूम है, मैं हमेशा आपको एनवायरनमेंट सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए आता हूं। उसी प्रकार से आज एक बार फिर आ गया हूं आपको एनवायरनमेंट सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए। और आपको पता हो तो हम सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे हैं। कौन सा? सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे हैं। और कौन सा था सेकेंड चैप्टर? तो एयर था, यानी वायु के बारे में पढ़ रहे थे, एयर। उसमें हमने कल परसों की जो भी क्लास थी क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। और जस्ट कल की क्लास थी, यानी कल जो मंडे की क्लास थी, उस क्लास में हमने क्या किए? वेरी शॉर्ट आंसर टाइप किए, बहुत छोटे जो प्रश्न उत्तर वाले प्रश्न हैं वो किए। आज आगे वाला क्वेश्चन एफ वाला करते हैं। तो लिखो, नोटबुक निकालना बाहर और लिखना पहला क्वेश्चन। सबसे पहले तो नोट करता हूं, एफ क्या है? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, SHORT ANSWR आंसर, TYPE टाइप QUISTIONS क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन है? तो शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन है। कौन से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं? शॉर्ट आंसर टाइप वाले क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन की बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डू वी नीड एयर? क्या है? व्हाई डू वी नीड एयर? आंसर क्वेश्चन है व्हाई यानी क्यों, डू यानी करते हैं, हम यानी हम, वी यानी हम, नीड यानी उपयोग या आवश्यकता, एयर यानी हवा, वायु। तो हमें वायु की जरूरत क्यों होती है? हमें वायु की जरूरत क्यों होती है? अब आप ही बताओ, वायु की जरूरत क्यों होती है बेटा? श्वास लेने के लिए जरूरत होगी ना वायु की। बहुत मेन पहला काम क्या है वायु का? श्वास लेना ही है। श्वास लेना ही है ना, तो सबसे पहले यानी हमारे को ब्रीदिंग के लिए चाहिए वायु। तो क्या लिखना है? वी नीड एयर फॉर BREATHING ब्रीदिंग। वी नीड एयर, हमें वायु की जरूरत होती है ब्रीदिंग के लिए, यानी श्वास लेने के लिए वायु की जरूरत होती है कि नहीं होती? बताओ। उसके अलावा और किस किस के लिए जरूरत होती है, और बता सकते हो क्या? तो उसके लिए भी लिखते हैं। उसके अलावा लिखते हैं फॉर ब्रीदिंग। उसके अलावा बर्निंग, BURNING बर्निंग। बर्निंग यानी आग लगाने के लिए भी आवश्यकता होती है हमारे को। उसके अलावा रेन, वर्षा के लिए भी वायु चाहिए। अगर वायु नहीं होगी तो वर्षा भी नहीं होगी। उसके अलावा और लिख सकते हैं फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस हमारे को नहीं चाहिए बेटा, फोटोसिंथेसिस तो ये तीन लिख देना बस। अगर पौधों का लिए पूछता कि पौधों के लिए वायु क्यों चाहिए, हमारे को लिए तो एक तो वायु श्वास लेने के लिए आपको पता हमारे को चाहिए। उसके अलावा हम खाना बनाएंगे, हमारे को आग लगानी है, तो उसके लिए हमारे को चाहिए ऑक्सीजन, वायु चाहिए हमारे को। अगर हमारे को बारिश चाहिए, हमारे को बारिश तो हमारे को चाहिए, आपको भी पता है। क्यों चाहिए बारिश हमारे को? क्योंकि अगर बारिश हमारे यहाँ नहीं होगी तो क्या होगा? पेड़ पौधे नहीं उगेंगे तो हम खाएंगे क्या? हमारे लिए धान ही नहीं होगा, अनाज नहीं होगा अगर वर्षा नहीं होगी तो हमारे को वायु वर्षा के लिए चाहिए, बर्निंग यानी कि आग लगाने के लिए चाहिए, और ब्रीदिंग यानी श्वास लेने के लिए चाहिए। इन तीन कामों के लिए हमारे को किसकी जरूरत पड़ती है? हमारे को बेटा वायु की जरूरत पड़ती है, यानी कि हवा की जरूरत पड़ती है हमारे को। अब आगे चले, दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द रीजन ऑफ, व्हाट इज द REAS1 रीजन ऑफ एयर पॉल्यूशन? एयर पॉल्यूशन आपको बताना है। वायु प्रदूषण का कारण बताना है कि वायु प्रदूषित क्या होती है। वायु जो होती है, हवा होती है, वो इम्प्योर क्यों हो जाती है, उसका कारण बताना है। तो आपको पता है, हमने जब चैप्टर पढ़ा था
तो मैंने आपको कहा था जो धुआं निकलता है वाहनों से या फैक्ट्रियों से उसे वायु प्रदूषित हो जाती है। तो बस यही लिखना है। क्या लिखोगे? द स्मोक यानी वह धुआं दैट कम आउट फ्रॉम दैट COMS comes out from vehicles VEHICLS vehicles and और फैक्ट्री से भी निकलता है FACTORIES फैक्ट्री से जो धुआं निकलता है, जो वाहनों से धुआं निकलता है, वह क्या करता है? तो एटसेट्रा कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन, कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन। तो क्वेश्चन क्या था कि वायु प्रदूषण का क्या कारण होता है? तो मैंने क्या लिखवाया है? द स्मोक यानी धुआं दैट कम्स आउट फ्रॉम व्हीकल्स, जो वाहनों से धुआं निकलता है और जो फैक्ट्रियों से धुआं निकलता है, वो क्या करता है? कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन यानी वो वायु प्रदूषण के कारण होते हैं। वायु प्रदूषण के कारण क्या होते हैं? जो धुआं निकलता है हमारे वाहनों से और फैक्ट्रियों से। तीसरा क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन? देखो तीसरा, और तीसरा है व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। क्या है? व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? क्या है? व्हाट इज फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? ये बेटा हमने पढ़ा था ना, जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो मैंने बताया था ना, जो पेड़ पौधे होते हैं वो भोजन बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस का उपयोग करते हैं। उसमें पौधे क्या करते हैं? रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर। तो आपको क्या करना है? आपको प्रकाश संश्लेषण की डेफिनेशन लिखना है कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो किसे कहते हैं। यही करना ना आपको कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। हाँ? तो लिखना है द प्रोसेस, वह प्रक्रिया, इन विच, वह प्रक्रिया जिसमें क्या किया जाता है। वह प्रक्रिया ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे सीधा लिख सकते हैं, जो पेड़ पौधों को भोजन बनाने की क्रिया होती है वही कहलाती है द प्रोसेस इन विच OXYGEN ऑक्सीजन इज RELEACD रिलीज्ड, ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एंड ऑक्सीजन को छोड़ा जाता है एंड इनटेक कार्बन डाइऑक्साइड, इनटेक कार्बन डाइऑक्साइड। अब किसकी सहायता से? तो लिखो विद द हेल्प ऑफ किस किस की हेल्प? एक तो सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, उसके अलावा सनलाइट सूर्य का प्रकाश एंड वाटर। अब किसके द्वारा? बाय द LEAVS लीव्स ऑफ प्लांट्स। तो इधर ये लिखना है क्या? द प्रोसेस इन विच, वह प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन को छोड़ा जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को लिया जाता है, किसकी सहायता से? तो सूर्य का प्रकाश, LIGHT, सूर्य का प्रकाश और जल की सहायता से। किसके द्वारा? बाय द लीव्स ऑफ प्लांट्स यानी पेड़ पौधों के द्वारा। तो क्या लिखना है? वह प्रक्रिया जिसमें पौधों की पत्तियों के द्वारा सूर्य का प्रकाश और जल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड को लिया जाता है एंड ऑक्सीजन को छोड़ा जाता है, वह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। तो लास्ट में लिखना है इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस।
इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। यह प्रकाश संश्लेषण कहलाता है, यह प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। लिखवा दिया मैंने प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण उसको कहते हैं यानी कि पौधों की पत्तियों की द्वारा, पौधों की वह प्रक्रिया जिसमें पौधों की पत्तियों के द्वारा वायु, जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है और ऑक्सीजन छोड़ी जाती है, उस प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। यानी कि ऐसे कह सकते हैं पौधे अपना खाना बनाते हैं। अब लिखना है 4th नंबर का क्वेश्चन। 4th नंबर का क्वेश्चन है, देखो क्या है, डायरेक्ट आंसर लिखवा रहा हूं, कारण क्या देखना आप, मैं बता रहा हूं। 4 नंबर का क्वेश्चन नोट बुक से नोट करना है। पेज नंबर 15 पर एफ क्वेश्चन है, पहला करवा दिया, दूसरा करवा दिया, तीसरा करवा दिया, चौथा क्वेश्चन मैंने सीधा आंसर लिखा है। क्वेश्चन आपको बुक से नोट करना है। क्वेश्चन क्या है, गिव एन एक्टिविटी सो दैट एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग। एक एक्टिविटी शो करना है जिससे आपको पता चलता है कि आग लगाने के लिए वायु की आवश्यकता होती है। ये आपको एक्टिविटी करना है। तो आंसर लिखना आप, पुट ए ग्लास, PUT पुट ए GLASS, पुट ए ग्लास यानी एक गिलास रखिए कहां पर, ओवर ए लाइटेड कैंडल, OVER, ओवर ए LIGHTED, लाइटेड CANDLE कैंडल। लाइटेड कैंडल पर क्या करना है आपको, क्या रखना है, लाइटेड कैंडल पर ग्लास रखना है, गिलास रखना है। आफ्टर सम टाइम्स, AFTER, आफ्टर सम टाइम्स यानी कुछ समय बाद में क्या होगा, कैंडल गोज ऑफ, CANDLE, कैंडल GOES, गोज ऑफ, कैंडल गोज ऑफ हो जाएगी, कैंडल मोमबत्ती बुझ जाएगी, मोमबत्ती बुझ जाएगी। सो एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग, सो एयर इज NEEDED, नीडेड फॉर बर्निंग। तो इसीलिए बर्निंग के लिए, आग लगाने के लिए वायु की आवश्यकता होती है। अब क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, 5th वाला क्वेश्चन भी आपको ही नोट करना है। कौन सा है क्वेश्चन, राइट 4 मेजर्स फॉर द प्रिवेंट ऑफ एयर पॉल्यूशन। वायु प्रदूषण के क्या करना है, 4 तरीके लिखना है उसको बचाने के। आप वायु को इम्प्योर होने से कैसे बचा सकते हो, मैं यहां लिख रहा हूं, डू योरसेल्फ, यानी आपको ही करना है। ध्यान से सुन लेना बेटा, आपको ही करना है। इसका आंसर ये नहीं है, ये तो मैंने लिखा है आपको ही करना है। ये इसका मतलब क्या होता है कि स्वयं करें। हिंदी में लिख देता हूं या पता नहीं चले तो ये आंसर नहीं करना। आंसर में लिखा मैंने स्वयं करें, यानी आपको खुद को ही करना है। आंसर कहां है बता देता हूं, आपकी बुक है, ये देखो पेज नंबर 13, ये लिखा हुआ देखो, प्रिवेंशन ऑफ एयर पॉल्यूशन 1 2 3 4 5। इन 5 में से एनी 4, कोई 4 करने हैं। ये 5 लिखे हुए हैं आपकी बुक में, इस 5 में से कोई भी 4 करने हैं, ठीक है ना। हाँ, इस प्रकार से ये आपका 5वां क्वेश्चन भी हो गया, मैंने बुक में बता दिया है। तो आपको होमवर्क में क्या करना है, होमवर्क में यही करना सारा। होमवर्क में क्या करना है, पहले से 5 तक क्वेश्चन है जो वेरी शॉर्ट आंसर के, ये सारे आपको करने होमवर्क में। मैंने सारे करवा दिए, पहला करवा दिया, दूसरा, तीसरा, ये 4 तो मैंने बोर्ड पर ही करवा दिए, 5वां आपको कहा कि आपको करना है। उम्मीद है